आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिज, ओनली पुरुष के लिए, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिज है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी है। तो हम इसको दोनों में यूज करके आपको बताते हैं, ठीक है। हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके। इस यूज को बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, प्लीज ध्यान देंगे बाबू। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिज, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। और हिज किसके लिए? ओनली पुरुष के लिए। ओके, अब देखिए, जहां पे उसका, उसकी, उसके का संबंध किसी नाउन से होगा, यानी किसी, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, ठीक है ना। अगर उसका, उसकी, उसके का संबंध अगर किसी नाउन से अगर हो रहा है तो वहां पे उसका, उसकी, उसके का अंग्रेजी हिज लिखेंगे। और अगर उसका, उसकी, उसके के बाद अगर किसी नाउन का संबंध अगर नहीं भी हो रहा है तो वहां भी उसका, उसकी, उसके के लिए किसका यूज करेंगे बाबू? हिज का। यानी दोनों जगह आपको हिज का ही यूज करना। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी समझाते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस के रूप में भी समझाते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले जो आपका रूल है बाबू, रूल सबसे पहले आपका है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका ही, सी, इट, दे, यू, नेम, आई, दिस, दैट, दिज, दोज आ सकता है। उसके बाद से आपका है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में आपका इज, एम, आर भी आ सकता है, वाज और वर भी आ सकता है, शैल बी और विल बी भी आ सकता है। ओके, यानी प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है और पास्ट टेंस में भी हो सकता है। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो सकता है। ओके, उसके बाद से आपको यूज करना है हिज, और इससे संबंधित जो नाउन होगा आप उसको लिखेंगे उसके बाद से। ओके, यहां ध्यान देंगे बाबू, हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। यह उसका गांव है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दिस। ओके, अब देखिए, यह जो आपका है सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो है का जो अंग्रेजी होगा इज होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए, और प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, वह इज, एम और क्या होता है बाबू? आर होता है। तो यह जो दिस है, यानी यह जो है वो आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो है का जो अंग्रेजी होगा वो आपका इज होगा। क्या होगा बाबू? इज, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे उसका का संबंध किससे है? गांव से। तो उसका का संबंध अगर किसी नाउन से होगा तब भी आपको हिज लगाना है। अगर उसका का संबंध अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अगर नहीं भी हो रहा है तब भी आपको क्या लगाना है? हिज लगाना है। यानी दोनों जगह आपको हिज लगाना है। एडजेक्टिव्स के रूप में भी हिज लगाना है और प्रोनाउंस के रूप में भी आपको क्या लगाना है? हिज लगाना है। ओके, क्योंकि एडजेक्टिव, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होता है, हिज भी होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउंस वो क्या होता है? हिज होता है। मतलब दोनों जगह यह काम करता है। ओके, अब ध्यान देंगे बाबू, यह का दिस हो गया, है का इज हो गया, उसका का संबंध गांव से है, तो यहाँ पे हम उसका का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हिज, और गांव का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? विलेज हो जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये समझने योग्य है। जैसे दिया है यह उसकी, अब देखिए यहां पे दे दिया क्या? पुरुष का बोध, यानी पुल्लिंग, घड़ी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा है, तो जब पुरुष का बोध हो रहा है तो उसका, उसकी, उसके के लिए हम किसका यूज करेंगे? हिज का। और जब स्त्री का बोध होगा तो हर और हर्ष का प्रयोग करेंगे, जो हम आपको अगले वीडियो में
इसको बताएंगे। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, यह उसकी, उसकी दिया है। जैसे अगर उसकी रहता है तो कई लोग समझते हैं कि ये स्त्री के लिए हो सकता है, लेकिन देखिए उसकी के बाद से यहाँ पे क्या दिया है, संकेत आपको दे दिया, किसके लिए, पुरुष के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम उसकी का जो अंग्रेजी होगा वो हर्ष नहीं, हम हिज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, हिज का प्रयोग करेंगे। तो यह का अंग्रेजी आपका क्या हो गया, दिस हो गया। ठीक है, अब देखिए यह आपका सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, था थे थी दिया है, यानी हम पहुंच गए पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में जो सहायक क्रिया होगा वह वाज और वर होगा, वाज और क्या होगा, वर होगा। तो दिस के बाद से हम क्या लिखेंगे बाबू, वाज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाज। और जो उसकी है यहाँ पे उसकी का अंग्रेजी हिज होगा, क्योंकि पुरुष का बोध हो रहा है, तो हिज हो गया। और घड़ी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। ओके, स्त्री और पुरुष समझने के लिए यहाँ पे अगर ये समझिए उसकी दिया है तो यहाँ पे पुरुष लिखा हुआ है, तो आप हिज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप हर का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, जिससे देखिए दिया है राम उसका मित्र नहीं होगा, तो सबसे पहले देखिए राम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, राम हो गया। अब यहाँ पे देखिए गा गे गी दिया है, तो जब गा गे गी दिया है तो हम पहुंच गए फ्यूचर टेंस में, और जब फ्यूचर टेंस में पहुंच गए तो जो सहायक क्रिया आपका होगा शैल बी और विल बी होगा। ओके, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका राम है ये आपका नाम है, और जब नाम है तो ये आपका थर्ड पर्सन है, और जब थर्ड पर्सन है तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे शैल बी और विल बी में किसका यूज करना है बाबू, विल बी का यूज करना है। तो सिर्फ हम लिखेंगे यहाँ पे विल, क्या लिखेंगे बाबू, विल। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए नहीं दिया है, यानी यह जो सेंटेंस है आपका निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और इस विल में का क्या छुटा हुआ है, बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब देखिए उसका का संबंध किससे है, मित्र से है, तो उसका का संबंध जब मित्र से है तो हम हिज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हिज हो जाएगा। और मित्र का अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, फ्रेंड लिख लेंगे। ओके, अब आगे देखिए उसकी पत्नी सुंदर है, उसकी दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे न पुरुष लिखा है न स्त्री लिखा है, तो आप समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसकी दिया है लेकिन यहाँ पे न पुरुष लिखा है न स्त्री लिखा है। अब उसकी दिया है तो कई लोग यूज कर लेंगे क्या, हर, तो हर यहाँ पे यूज नहीं होगा, हिज यूज होगा। कैसे, अब ध्यान देंगे, उसकी पत्नी, आखिर किसी पुरुष का ही ना पत्नी हो सकता है, तो किसी पुरुष का अगर पत्नी है तो हम यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, पहले पुरुष का बोध हो रहा है तब उसकी पत्नी, तो यहाँ पे हम उसकी के लिए हम हर नहीं किसका यूज करेंगे बाबू, हिज यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले लिखेंगे हिज, क्या लिखेंगे बाबू, हिज लिखेंगे। पत्नी दिया है तो पत्नी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाइफ, क्या हो जाएगा बाबू, वाइफ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए है, तो उसकी पत्नी यानी सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो हम है के लिए यानी हम पहुंच गए प्रेजेंट टेंस में, इज एम आर लगेगा। तो इज एम आर में से हमको क्या यूज करना है, क्या लगाना है, तो यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या लगाएंगे बाबू, इज लगाएंगे। और सुंदर का अंग्रेजी होता है ब्यूटीफुल, क्या होता है बाबू, ब्यूटीफुल होता है। ओके, ठीक। अब देखेंगे इसी को पोजेसिव प्रोनाउंस के रूप में किस प्रकार से यूज करते हैं, ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे रूल जो है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद से क्या है नाउन, ठीक है, उसके बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इजेएमआर भी हो सकता है, वाज वर भी हो सकता है, शैल बी और विल बी भी हो सकता है। ओके, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मतलब यहाँ पे कोई भी सहायक क्रिया हो सकता है। ओके, और उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, हिज लिखना है। हम आपको बताए थे कि अगर उसका उसकी के साथ अगर किसी का संबंध है तब भी हिज का प्रयोग करना है, और अगर संबंध नहीं है तब भी किसका प्रयोग करना है, हिज का प्रयोग करना है। ओके, क्योंकि यह पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव प्रोनाउंस भी है। ओके, अब यहाँ ध्यान देंगे बाबू, वह टोपी उसका है, वह टोपी उसका है, तो देखिए सबसे पहले वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डैट, और टोपी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कैप। ओके, अब देखिए है दिया है, तो वह टोपी आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो है के लिए यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो है के लिए क्या हो जाएगा बाबू, इज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इज, और उसका का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ ध्यान देंगे, यह खिलौना उसका नहीं था,
यह खिलौना उसका नहीं था। तो सबसे पहले देखिए यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस, और खिलौना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टॉय। ओके, अब देखिए था, थे, थी दिया है, तो जब था, थे, थी दिया है तो हम पहुंच गए पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में पहुंच गए तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, वह वाज और क्या होगा, वर होगा। वाज और क्या होगा, वर होगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पे यह खिलौना सिंगुलर नंबर, एक वचन है, तो वाज और वर में किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे बाबू। किसका यूज करेंगे, वाज का। तो यह का दिस हो गया, खिलौना का टॉय हो गया, और था, थे, थी के लिए हम किसका यूज करेंगे, वाज का। अब देखिए यहाँ पे नहीं आया है, किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं आता है तो उस सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब नहीं कहाँ लगता है, मतलब नहीं के का जो अंग्रेजी नॉट होता है वो कहाँ लगाते हैं, तो उस सेंटेंस में जो सहायक क्रिया होता है उस सहायक क्रिया के बाद से क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सहायक क्रिया आपका क्या है, वाज है, तो वाज है, तो वाज के बाद से क्या लगाएंगे बाबू, नॉट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए उसका के बाद कोई भी नाउन क्या है, नहीं है, ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई स्थान है। ठीक है, तो जब नहीं है तो उस समय भी हम किसका यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे। अगर संबंध रहता है तब भी हिज का यूज करना है, अगर किसी नाउन का संबंध नहीं भी रहता है तब भी आपको किसका यूज करना है, उसका, उसकी, उसके के लिए हिज का यूज करना है। और वो भी कब, जब पुरुष का बोध हो रहा होगा तब। ओके, तो यह का दिस, खिलौना का टॉय, था, थे, थी का यहाँ पे वाज हो गया, नहीं के लिए नॉट हो गया, उसका का संबंध अगर किसी नाउन से है तब भी, नहीं है तब भी हम किसका यूज करेंगे बाबू, हिज का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है आपको ना। देखेंगे अगला देखेंगे, यह पुस्तक उसकी नहीं थी। देखिए उसकी दे दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पुरुष दिया है। इसके कहने का मतलब ये है कि संकेत हमें ये दे रहा है कि यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, पुरुष का बोध हो रहा है। तो जब पुरुष का बोध होगा तो हम हिज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हिज का। तो सबसे पहले देखिए यह दिया है, यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस। क्या हो जाएगा बाबू, दिस। और पुस्तक का अंग्रेजी क्या होता है, बुक। क्या होता है, बुक। ओके, अब देखिए यह पुस्तक, दिस बुक। अब दिया है था, थे, थी, यानी पास्ट टेंस में पहुंच गए। और जब पास्ट टेंस में पहुंच गए तो जो सहायक क्रिया होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो आपको क्या यूज करना है, वाज और वर। तो वाज और वर जब यूज करना है तो हमें ये डिसाइड करना है कि दिस बुक आपका एक वचन जब है तो इसमें हम वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। तो जब एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर में है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा। और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। यहाँ पे उसकी है लेकिन यहाँ पे पुरुष दिया है यानी पुरुष का बोध हो रहा है, तो हम उसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यानी उसकी का अंग्रेजी यहाँ क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका हिज हो जाएगा, उसके बाद से फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे बाबू, यह उसका है, यह उसका है, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, यह वस्तु उसका है। तो यह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, दिस। क्या लिखेंगे, दिस। अब देखो यह जो है आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और उसके बाद से उसका का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। यहाँ पे उसका के बाद से अगर किसी नाउन का संबंध हो तब भी आपको हिज लिखना है। अगर उसका के बाद या उसकी के बाद या उसके के बाद किसी नाउन का अगर संबंध नहीं है और अगर पुरुष का बोध हो रहा है तो उस समय भी हम उसका, उसकी, उसके के लिए किसका यूज करेंगे बाबू, हिज का यूज करेंगे। ओके, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट, शेयर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।